अगर आप डिटेल में बताएं कि कैसी ये जर्नी रही, क्या काम आपने किया और उसके बाद में सडनली आपने ये जो स्विच किया, कैसे आपने मन में ये सोचा कि एसएमई ग्रुप का एक आपका स्टार्टअप किया जाए, रियल एस्टेट में चलो करते हैं स्टार्टअप, तो कैसे ये आपके माइंड में आया? देखो कैसा है कि अगर आपके मन में कुछ है कि आप हार्ड वर्किंग हो और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी ना हो तो भी आप ग्रोथ कर सकते हो। मैं हार्ड वर्किंग था, घर में परेशानियां भी देखा था, तो एक मन में ये था कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो कि मेरे साथ साथ में हम 100, 25, 50 लोगों के साथ में उनको भी आगे बढ़ा सके। ये शुरू से था। तो जब मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया, यानी जब कॉलेज से मैं निकला तो देखा 10-15 हज़ार 20 हज़ार से ऊपर कोई जॉब तो थे नहीं। मैं जबकि इंजीनियरिंग करके निकला था, अच्छा मैं स्टूडेंट भी था, कॉलेज कैंपस सिलेक्शन था मेरा, एल कोई छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने साथ में मैं अपने परिवार को भी खुश रख सकूं। उस वक्त दिमाग में यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना ही है जिससे कि मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स हैं या मेरा आने वाला भविष्य में जो मेरे बच्चे बड़े हों, छोटे हों, जुड़े, वो सारे जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं सबके घर चलने चाहिए। तो स्ट्रगल वहां से शुरू किया और करते करते बीच बीच में स्टेप थे मेरे कि मैंने 2004 में जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया तो 2004 से 6 तक 5,000 रुपए, 10,000, 15,000 ऐसे के जॉब भी किए। 2006 से लेके 2008 तक मैंने, अगर आपको पता हो, क्ले ब्रिक्स की फैक्ट्री लगाई जो प्रसाद में आपके यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पे वो भी बड़े स्केल पे था। लेकिन 2008 तक आते आते वो भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पाया। लेकिन उसी से रिलेटेड, चूंकि हम रियल एस्टेट में सप्लाई कर रहे थे, तो जिन जिन बिल्डर्स के पास मैं सप्लाई करता था वो लोग ही मुझे बोलते थे कि तुम बड़ा डिसिप्लिन रहते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें रियल एस्टेट में भी आना चाहिए, ऐसे लोग हैं नहीं। उनके बोलते बोलते मैं भी धीरे धीरे उन लोगों से जुड़ के स्टार्ट किया और मैं रियल एस्टेट में फुली आ गया। उसके बाद अब भी फुल फ्लैश हम लोग रियल एस्टेट करते हैं। तो ये जो जर्नी थी जो आपने बताया कि इससे पहले आप कोई बिजनेस करते थे और आपने सडनली एक स्विच किया, तो मतलब उस टाइम आपके माइंड में क्या थॉट था? मतलब एक बार भी आपने सोचा कि क्या पता इसमें मैं इन्वेस्ट करूं, लॉस होने का डर, या कि एक बिजनेस स्विच कर लेना इज अ बिग डील, तो क्या उस वक्त मन में आया था? दृशा, ये जो आपने पूछा है ना, इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको भी बोलना चाहूंगा। मैं यंग तो मैं भी हूं, लेकिन वो बीच में बार बार बोलता हूं क्योंकि हम लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये सीखना चाहिए कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो और आपको लगे कि 2 साल 3 साल आपने किया और उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि एक बिजनेस को भी 2 साल 3 साल चाहिए, ऐसा नहीं आप जज कर सकते कि ये आगे फ्यूचर में सीखा। यस, लेकिन 2 से 3 साल के बाद जब लगे कि इसमें वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जितना आप इनपुट डाल रहे हो, तो आपको स्विच करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए और इमीडिएट करना चाहिए। रीजन बताता हूं आपको। एक बुक है हु मूव्ड माई चीज, मैंने वो बुक पढ़ी है। उस बुक से मैंने ये सीखा कि अगर आप समय के साथ अपने आप को स्विच करना नहीं जानते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे एग्जांपल मैं अपना खुद का दूंगा कि जब मेरी क्ले ब्रिक्स की फैक्ट्री थी तो हमने 3 साल चलाया, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी था, बड़ा प्लांट भी था, लेकिन जिस ग्रोथ के हिसाब से हमने उसमें इन्वेस्ट किया था और हम मेहनत कर रहे थे वो ग्रोथ था ही नहीं उसमें। तो जब मुझे रियल एस्टेट में आना था तो इमीडिएटली मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया और उससे क्या फायदा हुआ कि मेरी एनर्जी जो अगर मैं उसको साथ में रख के करता तो जो मेरे एक्सपीरियंस थे उसमें फेल होने के, सीखने के, वो मैं फोकस्ड होकर एक ही बिजनेस में लगा दिया, वो रियल एस्टेट, और जिससे ग्रोथ हो जाती है। हम लोग क्या बट जाते हैं, जो वो पहले कर रहे थे उसको भी चलते हैं, जो हम नया कर रहे हैं उसको भी चलाने की कोशिश करते हैं। हम डरते रहते हैं कि ये शायद फ्लॉप ना हो जाए, ये चल ना जाए, क्या होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हम फोकस्ड होकर एक बिजनेस पे डेडिकेटली काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो मेरा मानना है कि जब आप स्विच कर रहे हो, स्टडी कर लो, सब कर लो, उसके बाद आप स्विच करो, लेकिन करो इमीडिएट।